महिलाओं की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती। सरकार बनने के बाद उनकी बात नहीं करती। तो ऐसे राम भक्तों को, झूठे राम भक्तों को हम वोट देंगे। निश्चित ही महिला उनको अपनी सीट जीत के प्रियंका गांधी जी को तोहफे के रूप में, जो बीजेपी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं जुमला साबित हुआ। जैसे कि बीजेपी के दूसरे वादे झूठे साबित हुए, इसी तरह से उनका ये वादा भी झूठा ही साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे होंगे। जिस तरह से हमने गाँव में रिपोर्टिंग की और आपको दिखाया कि किस तरह की विधानसभा की तैयारियां सभी पार्टियों की चल रही है, वही हमने शहरों की भी आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और यहां पर गाज़ियाबाद में मौजूद होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस की एक समीक्षा मीटिंग हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव के जो टिकट हैं वो किसको दिए जाना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता मौजूद हैं, इनका परिचय जानते हुए शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानते। मेरा नाम विदित चौधरी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, किस तरह की तैयारियाँ अभी तक हुई है? जो आज मीटिंग में क्या क्या हुआ है? देखिए, आज जो मीटिंग का उद्देश्य था उसमें जो ऑलरेडी हमारी सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा बैठक थी। उसके साथ साथ में प्रतिज्ञा सम्मेलन हर एक विधानसभाओं में होना निश्चित हुआ है। पहले चरण में 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रतिज्ञा सम्मेलन होना है और दूसरे चरण में 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रतिज्ञा सम्मेलन होना है। आज जो आवेदनकर्ता हैं अलग अलग विधानसभाओं से, उनके साथ में बैठ के हमने बैठक की है और उनसे उसकी समीक्षा की है कि उन्होंने अपने वार्ड में कितनी मेंबरशिप की है, विधानसभाओं के अंतर कितनी मेंबरशिप होगी है, उनको कितनी मेंबरशिप की और आवश्यकता है, इन सब पर चर्चा आज बैठक के अंदर। तो बैठक में जो चर्चा हुई है, क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया? किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि अगर टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी और सपा दोनों पार्टियां इस वक्त टक्कर में हैं और आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या तैयारियाँ निकल कर सामने है, क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, जितने भी आवेदन करता हैं सब अपने स्तर पर बहुत ही युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने अपने आवेदनकर्ताओं को टास्क दिया है, संगठन को टास्क दिया है, संगठन ने उसे बहुत खूबी से धरातल पर उस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया है और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सफल भी हुए हैं। चुनाव जो लड़ाता है वो संगठन लड़ाता है और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे इंचार्ज कामेश रतन जी के दिशा निर्देश पर जिस तरीके से संगठन वार्ड स्तर पर काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम दोनों सीट महानगर की जीत के निकलेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ हैं। और क्योंकि कामेश रतन जी की बात हो रही थी तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपके चर्चे हो रहे हैं, तैयारियाँ पूरी हैं, क्या लगता है किस तरह की तैयारियाँ रहेंगी, क्या रिजल्ट आ सकता है? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं इस समय पूरे प्रदेश में, और हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी लगे हुए हैं पूरे प्रदेश में, हम बूथ स्तर से लेके और वार्ड स्तर तक हम पूरी तैयारियां कर चुके हैं। इसमें हमारे सदस्य बनाए गए हैं, सदस्यता अभियान चला है। इस समय प्रतिज्ञा यात्रा में लगे हुए हैं, प्रतिज्ञा यात्राएं चलेंगी। तो हम युद्ध स्तर पर इन तैयारियों के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस बार? क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो मुद्दे को पूरा बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में फिर दूसरी बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी और अब आप, तो क्या अलग लेकर आए हैं जो जनता आपको चुने? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है महिला सुरक्षा का। और महिला सुरक्षा के मामले में चूँकि महिलाओं की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती। सरकार बनने के बाद उनकी बात नहीं करती। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी 40% टिकट, 403 विधानसभाओं के 40% टिकट महिलाओं को लड़ाएंगी। महिला सशक्तिकरण की बात होगी। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला मुद्दा हमारा महिला सशक्तिकरण का होगा। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है, तीसरा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान को बराबर मूल्य मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये मुद्दे हमारे, इन मुद्दों के साथ हम मैदान में उतरेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की बात की जाए वो राम मंदिर को लेकर आ रही है, मथुरा में अगर बात की जाए तो कृष्ण मंदिर को लेकर आ रही है, इनके मुकाबले में क्या आप करने वाले हैं? देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है, वो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है और वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? वो कहते हैं कि हमने पैरवी की थी। नहीं, अगर पैरवी की थी, मैं ये मानता हूँ। अभी बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था कि श्री राम को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं दलाली करने के लिए। श्री राम के नाम पर अभी मंदिर में ज़मीन के नाम पर घोटाला आया था।
तो ऐसे राम भक्तों को, झूठे राम भक्तों को हम वोट देंगे? तो ये तो जनता देख रही है इस समय का कौन क्या कर रहा है, किन वादों के साथ उतर रहा है, कितने झूठे वादे कर रही हैं, एक नंबर के झूठे हैं ये। अभी देखिए कल गाजियाबाद आए थे योगी जी, एक तरफ तो बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन से निपटने की, कोरोना के बाद बहुत बड़ा सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा वायरस है, और एक तरफ उन्होंने इतनी बड़ा रोड शो किया है और वो भी रात को किया है, जहां योगी जी एक तरफ तो झूठा वादा करते हैं कि 11 के बाद कर्फ्यू है, इतना बड़ा, तो वो खुद ये बताएं कि वो इतनी नौटंकी क्यों करते हैं, जनता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि कोरोना से कितनी बुरी महामारी से ये प्रदेश गुजरा है, देश गुजरा है, कितनी बुरी व्यवस्थाएं यहाँ पर रही। लेकिन उनके मंत्रियों का ही कहना है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, गंगा में कोई लाशें नहीं बही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये तो वही वाली बात हो गई कि वो देख के अनदेखा कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, सत्ता के नशे में चूर है, एक तरफ जनता मर रही है, लोग भूखे मर गए, सड़कों पे चल के लोग भूखे मर गए, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, शर्मनाक बयान है ये उनके लिए, शर्मिंदगी की बात है। आम जनता ये सब देख रही है, किसको बेड नहीं मिले, नदियों में कितनी लाशें बह रही थी, और योगी जी किस तरीके से उनका मजाक बना रहे थे, ये भी जनता देख रही है। तो बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं महिलाओं से। आपको लेकर सारी जिम्मेदारियां हैं। प्रियंका गांधी ने भी बोल दिया है कि महिलाओं को 40% सीटें दी जा रही हैं, क्या कहना है? जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में ही बताया कि 40% महिलाओं से जो उन्होंने वादा किया है टिकट देने का, इससे महिलाओं में बहुत उत्साह है और हर महिला अपनी तैयारी कर रही है, और निश्चित ही महिला उनको अपनी सीट जीत के प्रियंका गांधी जी को तोहफे के रूप में। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्या अलग करने वाले हैं इस बार अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, जो बीजेपी ने नारा दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं जुमला साबित हुआ। जैसे कि बीजेपी के दूसरे वादे झूठे साबित हुए, इसी तरह से उनका ये वादा भी झूठा ही साबित हुआ। लेकिन हमारी बहन प्रियंका गांधी जी यदि सत्ता में आती हैं तो आप देखिए, हाथरस की बेटी की लड़ाई हो, उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, चाहे आगरा की बेटी की लड़ाई हो, उन्होंने इतने उसको न्याय नहीं दिला दिया, इतने घर में। वो तो क्राइम होने के बाद की लड़ाई है, क्राइम ना हो इसके लिए क्या करेगी कांग्रेस? क्राइम ना होने के लिए महिला को सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी और आगे उसके लिए गाइडलाइंस सुनिश्चित की जाएंगी, जो भी उनके लिए द बेस्ट होगा उस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि महिलाएं आप लोगों के साथ आएंगी तो सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, महिलाएं जैसे घर में घर को एक अच्छे से मेंटेन करती हैं, जहाँ पे महिला होती है वहाँ भ्रष्टाचार भी कम होता है, और पूरे घर को कितनी अच्छी तरीके से एक महिला चलाती है। एक महिला के ना होने से पूरा घर जिसे कहते हैं अव्यवस्थित हो जाता है। उसी तरह से मैं समझती हूँ कि महिलाएं आएंगी तो राजनीति में एक अच्छा सुधार, एक जिस तरह से घर का बजट चलता है उसी तरह से देश का बजट होगा। देश का यस, बिल्कुल। ये देखिए, आपने किस तरह की इन्होंने बातें बताई हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से सरकार बनती है या कितनी सीट आती है, ये तमाम चीज़ें होंगी। हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ चुके हैं। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट में आप हमेशा दाव पेच की बात करते हैं कानूनी तौर पर, अब राजनीति में भी हैं, क्या लगता है किस तरह के दाव पेच होने वाले हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, सपा के? वर्तमान समय के अंदर आप जो टक्कर है वो बीजेपी की और कांग्रेस की है। सपा गायब है। सपा में अभी वर्तमान में आपने देखा हो, जो आपको इत्र मामले के अंदर जो पैसा पकड़ा गया है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि ये बीजेपी का सपा पे हमला है, सपा को कमज़ोर करने का तरीका है केवल ये। तो आने वाले समय में जो टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी की होगी, और वर्तमान में आपको प्रदेश और देश के अंदर लोग बीजेपी का चेहरा जान चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर किसान, व्यापारी सब बीजेपी विरोध में हैं। क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं 1 साल से ऊपर किसान आपका बॉर्डर पर पड़ा रहा अपनी आपका कहते हैं मांगों को लेकर, जो उनकी जायज़ मांगी थी। करीब 700 से ऊपर किसानों ने वहाँ शहादत दी है। और आपको कहते हैं जो इनके आप कह सकते हैं कि जो कृषि मंत्री हैं वो उन्हें शहीद नहीं मानते, और उनका कहना ये है कि आने वाले समय में हम दोबारा बिल लेकर आएंगे। तो आपको कहते हैं जनता और किसान जान चुका है कि बीजेपी का असली चेहरा। आपका कहना है कि किसान मुद्दा एक बढ़िया रहेगा, और इसके अलावा अगर जैन साहब की बात करें तो वो सपा को निकल गए हैं। हाँ भाई, आपका वर्तमान में देखा जाए तो इसका भाई सपा को नुकसान रहेगा बहुत ज़्यादा। सपा इससे बहुत बैक पे जाएगी, और किसानों से बीजेपी बैक पे जाएगी और कांग्रेस फ्रंट पे आएगी। हाँ, कांग्रेस, क्योंकि जो कांग्रेस हमेशा किसानों की, गरीबों की हितैषी रही है। आपको कहते हैं कांग्रेस शासनकाल में ही सभी लोग खुशहाल थे, व्यापार बहुत बढ़िया चल रहे थे। आज पूरे देश के अंदर व्यापार चंद उद्योगपतियों के हाथ में सिमट चुका है।
बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि किस तरह की कांग्रेस की तैयारियां हैं और क्या रणनीतियां हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जब विधानसभा चुनाव होते हैं और उनके नतीजे आते हैं तो कितना किस पार्टी के पक्ष में होते हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।